बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों के साथ हकदारियों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के तहत 1 महीने से ज्यादा समय से कार्मिक अनशन शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि स्थानीय व्यापारियोों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया गया। 75% व्यापारियों की दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है, तो वहीं 30% हकदारी और पंडा पुरोहित के मकानों को तोड़ा जा चुका है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। अन्न सन का 35वां दिन है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिनके हितों के लिए चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, आप नए तरीके से बसाने की बात कर रहे हो। आज उन्हीं के हितों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है और पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में कृमिक अनशन में थे और आज 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार धर्म के आधार पर राजनीति करती हो, धर्म के नाम पर राजनीति करती हो, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करती हो, आज उसी सरकार ने निश्चित रूप से बद्रीनाथ के पंडा पुरोहितों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है, उनके हितों पर चोट करने का काम किया है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारा कर्मिक अनशन का 35वां दिन जारी है। कर्मिक अनशन और अभी केवल प्रशासन से, उत्तराखंड प्रशासन से केवल 2 बारी यहाँ पे आए हैं अधिकारी लोग और हमने उनको अपने जो हमारा दर्द है, पीड़ा है, सारा बताया उनको। और हमारी ये जो 10-11 सूत्रीय मांग हैं, इसमें हमने उनको लेटर दिया है। उन्होंने कहा हमको लेटर दीजिए, हम तो अक्षम हैं आपकी मांगों को मानने में। हम आपकी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, पर अभी तक प्रधानमंत्री तक हमारी मांगें पहुंची नहीं हैं। बिना नोटिस बताए हमारे मकान को तोड़ने लगे थे। हमारे रिक्वेस्ट करने पर भी तभी उन्होंने मकान को क्षति पहुंचाई। आज हम उस पीड़ा को झेल रहे हैं। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान में यहाँ पे कार्यरत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो किसी भी रूप में ना तो संवैधानिक रूप से सही हैं और ना ही इंसानियत के रूप से सही है। क्योंकि यहाँ पे घरों को बिना किसी परमिशन के और बिना किसी नोटिस के और बिना किसी नीति निर्धारित नीति के उनको तोड़ दिया गया है। और जिन लोगों के घर टूटे हुए हैं उनको अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा कोई भी लिखित तौर पे आश्वासन या किसी भी लिखित तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है उनको। तो यहाँ पर बद्रीनारायण में जो मास्टर प्लान चल रहा है, उस मास्टर प्लान के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी, अधिकारी और जितने भी नेतागण शामिल हैं, उन सब की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है कि वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद बनी हुई है।